के जवान इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर कल शाम कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन की करीब 5 मूवमेंट सामने आई है। ड्रोन कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराते रहे। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में शाम तकरीबन 6:35 पर जवानों ने संदिग्ध ड्रोन पर फायरिंग की। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में तकरीबन 7:15 पर संदिग्ध ड्रोन आसमान में मंडराता देखा गया। पुंछ के मनकोट सेक्टर में शाम 6:25 पर देखा गया। जिन इलाकों में ड्रोन मंडरा रहे थे वहां देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। एलओसी पर आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है। घटना ऐसे समय पर हुई है जब पहले से ही सांबा जिले के पालूरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। शक यह है कि यह हथियार पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए ही गिराए गए थे। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, अभी तक पता चल पाया ये ड्रोन क्यों उड़ाए गए थे? क्या ये भी हथियार ड्रॉप करने के लिए आए थे? क्या जानकारी मिल पा रही है इन ड्रोन के बारे में? देखिए नेहा, आपको बता दूं कि पिछली शाम लगभग 5 ड्रोन्स अलग अलग सेक्टर्स में मिले और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इन ड्रोन्स को काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के जरिए इंगेज किया गया, इनको फायर किया गया और उसके बाद ये वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। और पूरी तरह से जो मकसद है वो साफ है, दहशत फैलाना, हथियारों को ड्रॉप करना, ड्रग्स को ड्रॉप करना। और ये पैटर्न अब तक हम पंजाब की तरफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर देखते थे, जहां पर बीएसएफ के जवान हर दिन इस तरह के ड्रोन्स को ट्रैक करके एंगेज करते थे। और अब ये पैटर्न लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी फैलाने की फिराक में है, जहां एक तरफ टेरर ब्रांड को रिवाइव करके टेरर लॉन्च पैड्स के जरिए आतंकवादियों के जमीनी रास्ते से अंदर घुसपैठ की कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन एक्टिविटी बढ़ गई है नेहा। लेकिन जो सेना है, सेना के साथ तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से हमेशा की तरह हाई अलर्ट पर हैं। हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में बहुत ही अग्रेसिवली इन काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को भी तैनात किया है। अपने ड्रोन्स भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो किसी भी तरह की नापाक साजिश से निपटने के लिए हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से बाज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा शिवानी, 5 अलग अलग जगहों पर ये देखे गए, अलग अलग टाइमिंग्स थी, अलग अलग इलाके थे। उसके बाद सेना किस तरीके से अलर्ट मोड पर आई और अभी इस वक्त वहां पर क्या ताजा हालात? लेकिन यहाँ सेना हर वक्त 24 घंटे कड़ी निगरानी रखती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इन ड्रोन्स के आने के साथ ही जो भी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपने आप। कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो एआई से चलते हैं, कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं। और अनमैन्ड सिस्टम्स जैसे ही कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं, कोई भी एरियल थ्रेट देखते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐसा ही कल देर शाम हुआ जब सांबा, राजौरी, पुंछ के इलाकों में इन ड्रोन्स को देखा गया। कुछ गाँव वालों की तरफ से ये खबरें भी आई और कुछ तस्वीरें भी सामने आई, कुछ वीडियोस आए और ये भी दिखाई दे रहा था कि किस तरह से इन ड्रोन्स को एंगेज किया गया, कैसे इनको शूट डाउन किया जाता है। इन काउंटर ड्रोन सिस्टम से जो अनमैन्ड सिस्टम्स होते हैं वो अपने आप इन ड्रोन्स को शूट डाउन कर देते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद इन्हें वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह की जो खबर है, लगातार निगरानी वहां पर बढ़ी हुई है और बहुत ही संवेदनशील ये इलाका माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हमेशा 24 घंटे हर वक्त तैनात रहते हैं और सेना हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में बड़ी आतंकी साजिश रच रही है। आईएसआई ने आतंकियों की घुसपैठ का प्लान तैयार किया, घुसपैठ के लिए कंक्रीट बंकर तक बनाए। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी कुछ जगहों पर डबल डेकर बंकर भी बना रहे हैं, जिसमें आधा हिस्सा जमीन के अंदर और बाकी ऊपर। इस साजिश में मेड इन चाइना और मेड इन टर्की हथियारों और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में जो ड्रोन दिखे थे वो भी आईएसआई के इसी प्लान का हिस्सा थे। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, हमेशा से ही आईएसआई के नापाक मंसूबों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इस बार किस तरीके से उनकी साजिश में चाइना का जो हथियार है उसका इन्वॉल्वमेंट है, या ये पहले भी इस तरह की चीजें वो करता रहा है?
और देखिए, पाकिस्तान जो है पहले भी इस तरीके से चाइनीज हथियार हो या चाइनीज ड्रोन हो उनका इस्तेमाल करता रहा है आतंकियों के साथ। आतंकी घुसपैठ का जो इस बार प्लान तैयार हुआ है, जानकारी ये मिल रही है कि जो अखनूर और सुंदरबनी का इलाका है उस इलाके में पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर उसने कोटली का जो इलाका है वहां लॉन्च पैड पर जो आतंकी संगठनों के जो आका हैं वो वहां पर कुछ दिन पहले पहुंचे थे। इसके साथ साथ जो आतंकी कमांडर्स हैं उनको भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा बुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कंक्रीट बंकर इस वक्त बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे का मकसद यह है कि अगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनको किसी भी तरीके से निशाना बनाती हैं तो उस कंक्रीट बंकर में छिप सके। और यही एक नए तरीके का उनका प्लान देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे बीएसएफ हो, इसके साथ साथ आर्मी, उन्होंने ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया था, लेकिन एक बार से फिर से उनको खड़ा करने की कोशिश जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।